हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 12:30 बजे थे। बारिश लगातार खिड़की पर दस्तक दे रही थी। मैं अपने पुराने घर में अकेला था। बिजली कई बार जा चुकी थी और पूरे घर में बस मोमबत्ती की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। मेरे दादा का एक पुराना रेडियो कमरे के कोने में रखा था, लकड़ी का बना हुआ, उस पर जंग लगी हुई नॉब्स और आधा टूटा हुआ एंटेना। बचपन से सुनता आया था कि दादा उस रेडियो से बात करते थे। कहते थे ये सिर्फ संगीत नहीं, यादें सुनाता है। मैंने सोचा चलो देखता हूं क्या ये अब भी चलता है। जैसे ही मैंने रेडियो ऑन किया, उसमें से धीमी सी फुसफुसाहट आने लगी। कोई बोल रहा था, लेकिन साफ शब्द नहीं। थोड़ी देर बाद आवाज साफ हुई, तुम लौट आए। मैं डर गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन नॉब फंस गया था। आवाज और तेज हो गई। तुम्हें याद है, मैंने कहा था, अगली बार तुम मुझे नहीं छोड़ पाओगे। मुझे लगा शायद ये किसी पुराने रिकॉर्डिंग का हिस्सा होगा, लेकिन तभी रेडियो में से मेरे नाम की पुकार आई, रोहित। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घर की चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। रेडियो की सुई अपने आप घूमने लगी। फ्रीक्वेंसी बदलती गई और हर चैनल पर बस एक ही आवाज थी, मैं लौट आई हूं। अचानक हवा चली, मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रेडियो की लाइट जल उठी, लाल रंग की। स्पीकर के अंदर से किसी के नाखूनों की खरोंच की आवाज आने लगी। मैंने देखा, रेडियो की लकड़ी के पीछे से किसी का हाथ बाहर निकल रहा था, जला हुआ काला हाथ। मैं पीछे हटते दीवार से टकराया। रेडियो अब जमीन पर गिरा और उसमें से एक औरत का चेहरा निकल आया, जलता हुआ राख जैसा। उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी। उसने कहा, तुमने मेरा आखिरी गीत अधूरा छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हारा गीत पूरा करूंगी। मुझे कुछ याद आया। दादा ने बताया था कि एक गायकनी की आत्मा इसी रेडियो में फंसी है। वो लाइव गाना गाते समय मर गई थी और तब से उसकी आत्मा इस रेडियो में बंद है। अगली सुबह जब लोग घर आए, उन्होंने देखा रेडियो बंद था, पर उससे हल्का गाना चल रहा था। कमरे में मैं नहीं था, बस दीवार पर कुछ लिखा था। गीत पूरा हुआ,